2 तारीख की यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, समझ लीजिए बहुत विशेष दिन है। इस दिन देव प्रबोधनी एकादशी है, रविवार के दिन देव प्रबोधनी एकादशी का योग, साथ में द्वादशी का योग बन रहा है। वो बहुत ही एक विचित्र प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ एक ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और वो बहुत विशेष परिवर्तन है। शुक्र महाराज स्वग्रही होने जा रहे हैं अपनी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए खास तौर पर, और ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत से आशीर्वादों को देने के योग बना सकता है, चीज़ों को आपके फेवर में करने के योग बना सकता है। तो इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और उनका परिवर्तन भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपकी राशि से जिस प्रकार का योग बनकर तैयार हो रहा है वो आपके लिए गज के राजयोग का निर्माण भी करता दिखाई दे रहा है। तो इस समय धनु राशि वालों के लिए काफ़ी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है। उस चीज़ को सही समय पर आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अंशुत साया है। नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अंशुत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अंशुत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है